हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियोस बन रही हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सो आई होप अगर आप ये वीडियो यहाँ देखने आए हैं तो श्योरली आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रेपरेशन ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। ऑलरेडी पोम जितनी भी है हम डाल चुके हैं एनसीईआरटी सिलेबस की मेरे चैनल पर। अब हम डाल रहे हैं चैप्टर वाइज समरी, करेक्टर्स और स्टोरी क्या है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं एग्जाम से। सो आज की वीडियो में हम यही करेंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 जो है द मिडनाइट विजिटर एंड द राइटर और ऑथर ऑफ द चैप्टर इज रॉबर्ट आर्थर। ठीक है, तो रॉबर्ट आर्थर जो है राइटर है द मिडनाइट विजिटर। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दो सीक्रेट एजेंट्स की। एंड आई नो आजकल के बच्चों को सीक्रेट एजेंट्स की स्टोरी बहुत पसंद आती है। तो दो स्मार्ट सीक्रेट एजेंट्स की स्टोरी है, ऑसिबल और मैक्स। राइट, ऑसिबल जो है वेट कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट का आने का और मैक्स भी उसी डॉक्यूमेंट को पाना चाहता है। राइट, और बेसिकली स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब ऑसिबल को लगता है कि मैक्स वो डॉक्यूमेंट ले लेगा और वो ट्रिक करता है स्मार्टली मैक्स को और वहां से जो जो ट्रैप होता है मैक्स का वहां से निकल जाता है और खुद मैक्स को ट्रैप कर लेता है एक सस्पेंस वाली स्टोरी में, जिसका रिजल्ट क्या होता है, स्टोरी के एंड में मैक्स मर जाता है। राइट, तो पहले देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू, फिर जब हम इवेंट वाइज चैप्टर की समरी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑसिबल ने कैसे ट्रिक किया मैक्स को और एंड में क्या हुआ स्टोरी के। राइट, सो this is a story about two smart secret agents who try to outsmart each other। ये स्टोरी है दो स्मार्ट सीक्रेट एजेंट्स की जो एक दूसरे को एक दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूं तुमसे। राइट, Possible a secret agent is expecting to receive a very important report about some new missiles। जो Possible एक secret agent है वो एक रिपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है, एक रिपोर्ट आने वाली है न्यू मिसाइल्स से रिलेटेड। अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, जो दूसरा सीक्रेट एजेंट है वो है मैक्स, ऑल्सो वॉन्ट्स टू गेट द रिपोर्ट और वो रिपोर्ट चाहता है। तो वो क्या करता है, थ्रेटन, डराता है। सो ही थ्रेटन्स ऑसिबल, वो ऑसिबल को डराता है। हाउएवर ऑसिबल ट्रैप्स हिम विद हिज कन्विंसिंग स्टोरी, और ऑसिबल क्या है, उसको कहानियों में उलझाता है, कन्विंस करता है एंड एलिमिनेट्स मैक्स यूजिंग हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, और मैक्स को अपने रास्ते से हटा देता है अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से। तो दोनों ही स्मार्ट सीक्रेट एजेंट्स है, पर ज्यादा स्मार्ट कौन है, ऑसिबल, बिकॉज इन द एंड ऑफ द स्टोरी वो रिपोर्ट्स भी ले लेता है और मैक्स को अपने रास्ते से भी हटा देता है। तो अब हम बात करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर्स के। तीन ही कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। सबसे पहला ऑसिबल जो एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है, पर स्टोरी में बताया गया है ही डज नॉट लुक लाइक वन। राइट, क्यों, क्योंकि वो मोटा है और वो जर्मन और फ्रेंच को अमेरिकन एक्सेंट में बोलता है। राइट, तो वो बिल्कुल भी दिखता नहीं है स्मार्ट, बिल्कुल भी अपीयरेंस उसकी सीक्रेट एजेंट जैसी नहीं होती। जैसे कि हम सोचते हैं कि एक सीक्रेट एजेंट क्या होगा, गॉगल्स, ग्लासेस लगाए हुए हैं, ब्लैक सूट पहना हुआ है एंड पॉलिश्ड बूट, हैट है। उसकी अपीयरेंस बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वो दिखने में मोटा सा था और वो अमेरिकन एक्सेंट में जर्मन और फ्रेंच बोलता था। राइट, नेक्स्ट कैरेक्टर है फाउलर। फाउलर कौन था, एक यंग राइटर था जो कुछ एक्साइटमेंट चाहता था किसकी कंपनी में, ऑसिबल की। तो वो ऑसिबल के साथ ही था पूरा टाइम स्टोरी में। मैक्स, मैक्स एक अनदर सीक्रेट एजेंट था जिसको ऑसिबल बेवकूफ बनाता है, फूल बनाता है। राइट, और मैक्स स्टोरी के एंड में मर जाता है बिकॉज ऑफ ऑसिबल्स ट्रैप। ठीक है, ऑसिबल उसको ट्रैप करता है जिसकी वजह से मैक्स स्टोरी के एंड में मर जाता है। सो नेक्स्ट स्टोरी में एंट्री होती है दूसरे सीक्रेट एजेंट की, मैक्स की। सो ऑसिबल और फाउलर जो है होटल रूम में जाते हैं जहां पे रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा होता है ऑसिबल, और जैसे ही वो लाइट्स ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, दे व्हाट हैपन, एक पर्सन जो है उनकी तरफ गन लेकर गन पॉइंट करके खड़ा होता है और वो कौन होता है, मैक्स होता है। राइट, अब ऑसिबल मैक्स को देख के सरप्राइज हो जाता है बिकॉज उसे क्या इन्फॉर्मेशन मिली होती है कि मैक्स कहाँ पर है, फ्रांस। मैक्स को फ्रांस में देख के बहुत ही सरप्राइज हो जाता है बिकॉज उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि मैक्स जो है वो कहाँ है, बर्लिन है। तो जो ऑसिबल है वो शॉक्ड हो जाता है बिकॉज ये एक बहुत ही सीक्रेट मिशन होता है उन रिपोर्ट्स को लेना। लेकिन वहां पर जब वो रूम में एंटर करता है, होटल रूम में, तो वो क्या देखता है कि उसकी डेथ बिल्कुल उसके सामने खड़ी है, वो गन पॉइंट कर रही है और वो कौन है, मैक्स है। राइट, सो मैक्स उसकी तरफ, उन दोनों की तरफ गन पॉइंट करता है और वहां पर ऑसिबल शॉक्ड हो जाता है।
सो नेक्स्ट जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करता है मैक्स की अपीयरेंस की। जो मैक्स है वो बिल्कुल अपीयरेंस में टोटली किसकी अपोजिट है, ऑसिबल के, और वो दिखने में ज्यादा बेटर अपीयरेंस देता है एज अ सीक्रेट एजेंट, राइट। वो थिन है बट नॉट टॉल, बहुत ज्यादा टॉल नहीं बट थिन था। और वो कैसा दिखता था, क्राफ्टी एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स। वो बहुत ज्यादा ऐसे लगता था कि वो किसी को भी अपनी बातों में घुमा सकता है, चालाक है, लोमड़ी की तरह, राइट। तो बेसिकली जो अपीयरेंस बताई है वो बिल्कुल सीक्रेट एजेंट जैसी है। सो वो फाउलर को भी कहीं ना कहीं इंप्रेस करती है, और वो कंपेयर कर रहा होगा अपने मन में कहीं ना कहीं ऑसिबल और मैक्स को, कि ऑसिबल तो बिल्कुल भी स्मार्ट और कनिंग नहीं दिखता, फैट है और एक सीक्रेट एजेंट भी नहीं लगता, जबकि मैक्स लुक्स मोर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, राइट। सो ये इंप्रेशन होता है फाउलर का उनको देखकर। नेक्स्ट वो बात होती है मैक्स के मिशन की। सो मैक्स है जो वो क्या बताता है ऑसिबल को, कि उसका जो मिशन है, उसका जो एम है ऑसिबल के रूम में इस टाइम गन लेकर होने का, इज दैट कि ही वांटेड दैट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट रिपोर्ट्स आने वाली हैं उनको छीनना, राइट। सो टू टेक दोज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, ये मैक्स का मिशन है, इसीलिए वो इतनी रात को ऑसिबल के होटल रूम में गन लेकर वो रिपोर्ट्स छीनने आता है। सो द नेक्स्ट इवेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पर, वो होता है ऑसिबल टॉक्स अबाउट द बालकनी, राइट। तो अब जो मेजर ट्विस्ट है, जो प्लॉट है स्टोरी का, यहाँ से शुरू होता है, जहां पर ऑसिबल ट्रैप करना शुरू करता है मैक्स को अपनी बातों में, और प्रूव करता है कि वो ज्यादा स्मार्ट एजेंट है, राइट। सो ऑसिबल जो है क्या करता है, विंडो की साइड पे आर्म चेयर लगा के बैठ जाता है रिलैक्स होकर, और फाउलर को कहता है तुम्हें पता है ये दूसरी बार है जब कोई मेरे रूम में बालकनी से एंटर हुआ है। सो नाउ मैक्स इंटरप्ट्स, मैक्स क्या बोलता है, मैं बालकनी से नहीं आया, मैं पास की से आया हूं। लेकिन क्या है, अगेन ऑसिबल उसको इग्नोर करता है और क्या कहता है कि मेरा रूम और जो साइड वाला रूम है दोनों मिलाकर पहले एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट थे, पर अब इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया है, लेकिन जो बालकनी है वो अभी भी वहीं पर है, वहीं एग्जिस्ट करती है। और जो होटल मैनेजमेंट है, होटल स्टाफ है, उसने उस बालकनी को ब्लॉक करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो कोई भी, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाहता है कि ये जो मैक्स है ये बालकनी से मेरे रूम में आया, और कोई भी बालकनी से मेरे रूम में आ सकता है मुझे मारने के लिए या मुझसे कुछ भी छीनने के लिए। नाउ नेक्स्ट इवेंट इज वेटिंग फॉर द रिपोर्ट। जो ऑसिबल है, मैक्स है, दोनों ही रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं होटल रूम में, और मैक्स जो है कॉन्वर्जेशन शुरू करता है और कहता है ऑसिबल को कि रिपोर्ट्स आधे घंटे में आने वाली है, हाफ एन आवर में। बट ऑसिबल उसको करेक्ट करता है, कहता है नहीं, रिपोर्ट्स कब आएंगी, 12:30 मिडनाइट, ठीक है, 12:30 रात को आएंगी। देन मैक्स से ऑसिबल पूछना चाहता है कि उसे रिपोर्ट्स के बारे में कैसे पता चला, लेकिन उससे पहले मैक्स ऑसिबल से पूछता है कि उसके लोगों को रिपोर्ट कैसे मिली और वो किस तरह से मिली। सो नेक्स्ट व्हाट हैपेन, मैक्स अचानक से दरवाजे पे जो है नॉक शुरू हो जाती है, नॉकिंग शुरू हो जाती है कॉन्टिन्यूसली। और ऑसिबल क्या बोलता है फाउलर और मैक्स को कि पुलिस आई है बाहर, जिसे उसने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए बुलाया है। पुलिस का सुनते ही जो मैक्स है वो नर्वस हो जाता है, और वो ऑसिबल को बोलता है कि पुलिस को वापस भेज दे, अदरवाइज वो उसे शूट कर देगा। बट ऑसिबल कहता है कि नहीं, जो डोर है वो अनलॉक है, और पुलिस कभी भी अंदर आके उसे शूट कर सकती है। अब ये सुन के मैक्स बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं बालकनी में वेट कर लेता हूँ जब तक पुलिस चली नहीं जाती, और वो विंडो के बाहर जाकर बालकनी में वेट करने की सोचता है पुलिस के जाने तक। जैसे ही डोर ओपन होता है, मैक्स फटाफट खिड़की के बाहर कूद जाता है, खिड़की के बाहर चला जाता है, बालकनी में कूद जाता है, राइट। अब आता है स्टोरी का लास्ट पार्ट, एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। जैसे ही डोर खुलता है, डोर खुलते ही कौन एंटर होता है, हेनरी। हेनरी कौन है, वेटर है, और उसके हाथ में ड्रिंक्स होती हैं। ये देखकर फाउलर जो है शॉक हो जाता है, एंड ही वाज लाइक कि पुलिस कहाँ है, राइट। सो ऑसिबल कहता है कोई पुलिस थी ही नहीं, ये तो वेटर ही था जिसे मैंने ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर किया था। नाउ जो फाउलर है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, और वो कहता है लेकिन अब जब मैक्स आएगा गन के साथ तो वो हमें शूट कर देगा। देन जो ऑसिबल है वो बताता है कि मैक्स है वो कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज बाहर कोई बालकनी है ही नहीं, और वो 6th फ्लोर पे थे होटल के, जो रूम है उनका 6th फ्लोर पे था, और बाहर कूदकर मैक्स ऑलरेडी मर चुका है, राइट। सो ये था अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जिसके साथ ये प्रूव हो जाता है कि ऑसिबल वाज मोर स्मार्टर देन मैक्स। वो ज्यादा स्मार्ट था, हम उसकी अपीयरेंस पर ना जाएं तो उसका ब्रेन बहुत ज्यादा विटी था, एंड ही हैड लॉट्स ऑफ विजडम। वो बहुत इजीली, बहुत ही कन्वीनियंटली ट्रैप करता है मैक्स को,
अपनी बातों में और उसको मार देता है, मतलब उसको ट्रैप करता है और मैक्स खुद ही मर जाता है उसकी बातों में आकर, राइट। सो ये है स्टोरी की समरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। अब हम बात करेंगे चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब बात करेंगे चैप्टर पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, हाउ इज ऑसिबल डिफरेंट from other secret agents? Why he was different from other secret agents? Because he was fat, right? His appearance was not so smart. Next, after living in Paris for 20 years, his German and French had American accent, right? Moreover, he was not looking not so active. And Fowler says that generally the secret agents get tips or hints from very young beautiful girl, but Ossible was using typical method, that is to book an appointment on phone calls for the secret informations, right? So this is how Ossible was different from another secret agents, because पहले तो वो फैट था, उसका एक्सेंट जो उसका फ्रेंच और जर्मन बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं था, 20 इयर्स पेरिस में रहने के बाद भी ही हैड दैट अमेरिकन एक्सेंट। देन उसके बाद वो जो उसकी वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं लग रहा था। एंड नेक्स्ट, वो टिपिकल पुराने तरीके से जैसे लोग इंफॉर्मेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं वैसे कर रहा था। डिस्क्राइब ऑसिबल्स रिएक्शन आफ्टर सीइंग मैक्स इन हिज रूम्स। ऑब्वियसली ऑसिबल का रिएक्शन क्या था, वो शॉक्ड था, बट ही डिड नॉट लूज हिज काम एंड कूल, राइट। उसने अपना कामनेस और कूलनेस को नहीं जाने दिया, वो वहां पर रिलैक्स होकर बैठ गया और वो सिर्फ ये सोचने लग गया कि किस तरह से वो फाउलर और खुद को मैक्स से बचा सकता है, बिकॉज मैक्स हैड पिस्टल इन हिज हैंड, राइट। और वो बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही स्मार्टली एक स्टोरी बनाना शुरू करता है मैक्स को ट्रैप करने के लिए। Why did Ossible frame the story of the balcony? Because he knew कि मैक्स से लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, उसके पास पिस्टल है, वो उसे सिर्फ बातों से ही ट्रैप कर सकता है। एंड जो बैल्कनी की स्टोरी है वो इतनी रियल लग रही थी कि मैक्स उसको बिलीव ही कर लेगा, और उसने सब कुछ प्लान किया था कि वेटर किस टाइम आएगा और किस तरह से वो उसको थ्रेटन करेगा कि पुलिस है। एंड ही न्यू कि जो मैक्स है वो राइवल एजेंट है और वो गलत लोग हैं, वो सही नहीं है, वो रिपोर्ट को मिसलीड या मिसयूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैक्स जो है पुलिस से थ्रेटन होगा और बैल्कनी में खुद को सेव करने के लिए जाएगा ही। हाउ ऑसिबल ट्रैप्ड मैक्स? बाय क्रिएटिंग अ फॉल्स स्टोरी ऑफ बैल्कनी, राइट। वो पूरी स्टोरी की समरी आप दे सकते हैं कि कैसे हुआ, वो रूम में आया, मैक्स को देखा, देन उसको देखने के बाद वो वहां पर रिलैक्स होकर बैठ गया और एक स्टोरी क्रिएट करनी शुरू कर दी, राइट। स्टीरियोटाइप्स आर ऑलवेज मिसलीडिंग, इलैबोरेट। ऑब्वियसली क्योंकि फाउलर को क्या लगता है, ऑसिबल बिल्कुल भी एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, फैट है, अपीयरेंस अच्छा नहीं है, अमेरिकन एक्सेंट है, उसके कंपैरिजन में मैक्स है वो थिन है, राइट, क्राफ्टी है, कनिंग है, फॉक्स की जैसा लग रहा है। बट एक्चुअली में क्या स्टीरियोटाइप है, हम सोचते हैं स्मार्ट सीक्रेट एजेंट है तो सूट बूट में होगा, हैट होगी, ग्लासेस होंगे, है ना, और ब्रीफ केस होगा, हाथ में गन होगी, काफी प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टोरी में स्मार्ट एजेंट कौन होता है, ऑसिबल, जो एक्चुअली बिल्कुल भी अपीयरेंस में एजेंट नहीं लगता, राइट। और ट्रैप कौन होता है, मैक्स, जो बिल्कुल परफेक्ट अपीयरेंस दे रहा था एक स्मार्ट एजेंट की, सीक्रेट एजेंट की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, हु वाज देयर इन द हु वाज नॉकिंग द डोर एंड व्हाई? इट वाज हेनरी the waiter who was knocking at the door, because Ossible had ordered the drinks for both of them and it was part of his job, that's why he was doing it, right. Now furthermore we can say that why the author has used Ossible's appearance as fat and fat person, because he wanted to break down the stereotypes, right. उनका जो मोटिव था, that stereotypes are always misleading, जो थीम बेसिकली वो देना चाहते थे कि लोग अपीयरेंस पे जज करते हैं लोगों को, नॉट देयर स्मार्टनेस। तो वो इसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए जो मेन कैरेक्टर है ऑसिबल को एज अ फैट पर्सन उन्होंने लिया। सो आई होप जितने भी चैप्टर से बेस्ड क्वेश्चन है आपको क्लियर है, चैप्टर की समरी क्लियर है। अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। और 10th से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।